की यात्रा को लेकर के। राजीव जी, आप ही के शो में दो बातें मैं कह चुका हूं, उनको पहले दोहरा दूं और फिर आगे की बात करूंगा। एक, मैंने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की यात्रा से तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें ये कह रही हैं कि ये हेलीकॉप्टर से उतरने वाले नेता, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे हुए नेता सुरक्षा घेरे में, जनता इससे उकता गई है और जनता अब अपने नेता को अपने बीच में देखना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, उसको छूना चाहती है। ये सुरक्षा का घेरा 80 फुट तक, बल्लियां लगी हुई, बैरिकेड, ट्रैफिक रुका हुआ, ये ये दौर निकल रहा है। और ये राहुल गांधी की यात्रा से ये समझ में आ रहा था कि ये समाज में इसका एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, संवादहीनता का नेता से। मुझे लगता है कि बीजेपी को अब ये समझ में आ गया है कि ये जो आईटी सेल के द्वारा जो प्रचार, विज्ञापन देकर मीडिया को अपने पक्ष में करके जो प्रचार, या डराकर मीडिया को गोदी मीडिया बनाकर अपना प्रचार करना और विपक्ष को जो है एक तरीके से विलन बनाना पूरे समाज में, ये चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैंने कही थी, जब मैं गुजरात से लौट कर आया था, जी। गुजरात से लौट कर आकर मैंने कहा था कि कांग्रेस का जो प्रचार है वो लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस के यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। वहाँ पे जन अधिकार यात्राएं अलग अलग जातियों की निकल रही हैं, कांग्रेस की समूहों की, सामाजिक समूहों की, और उन यात्रा को मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस शायद विज्ञापन वगैरह नहीं देती वहाँ के अखबारों को या मीडिया को। तो अब मोदी जी ने उसी बात को जो है वो सही ठहराया है कि कांग्रेस का कोई सीक्रेट कैंपेन चल रहा है। सीक्रेट कैंपेन यही है राजीव जी कि वहां पे कांग्रेस गांव गांव यात्रा कर रही है। अच्छा, अब वहां पे सबको मालूम है कि रूरल गुजरात में पिछली बार कांग्रेस मेजॉरिटी में थी और अर्बन गुजरात में भी कांग्रेस ने 11 नई सीटें जीती थी। जैसे आपने अभी शुरू में बताया कि कैसे 115 से 99 की सीटें हो गई, तो वो जो 99 की सीटें हुई हैं वो 11 नई सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक बात मैं और कह चुका था आपके शो में ही कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का प्रचार और मीडिया में जिस तरीके की छवि बन रही है उनकी, उससे काफ़ी बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि वो हिंदुओं के ओवैसी बन सकते हैं गुजरात में, और यही हो रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सीक्रेट प्रचार चल रहा है, वो सीक्रेट प्रचार यही है और वो गलत नहीं कह रहे हैं। वो सीक्रेट इसलिए है क्योंकि मीडिया को कवरेज, और वो जी। यात्राएं उनकी 1 डेढ़ महीने पहले से चल रही हैं। जब मैं गुजरात गया था तो मैं तमाम जो दलित और आदिवासी क्षेत्रों में, उन समाजों में काम करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि ये यात्राएं चल रही हैं। तमाम वीडियो भी उन्होंने मुझे अपने फ़ोन पर दिखाए थे। तो ये यात्राएं चल रही हैं। दूसरा, एक देखिए, किसी भी आइडिया का, किसी भी कम्युनिकेशन के तरीकों का एक दौर होता है। वो जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि वो दौर निकल गया। अब यात्राओं का आप देखिए कि कांग्रेस ने भी यात्राओं का एक लंबा सिलसिला चालू किया है और अब ये जो मासेस से कनेक्ट करने का नया तरीका, देखिए डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, कि एक तरीके का वो रायशुमारी है, एक तरीके का जनमत संग्रह है। उसी उसी के आधार पर सरकारें बनती हैं और चलती हैं, जवाबदेही तय होती है, संसद विधानसभाएं बनती हैं। जी। अब वो जो संवाद का तरीका है, मोदी जी एक लेकर आए, करोड़ों की रैली, उसमें कॉर्पोरेट का पैसा और हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े पंडाल, सुरक्षा, और लोगों को विस्मित कर देने वाला, कोई जैसे कि कोई बड़ा भारी म्यूजिक का शो हो रहा है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है। अब वो उसका समय निकल गया। अब जनता कह रही कि हमारे बीच में आओ।
तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा राजीव जी, जी कि देखिए, जिसका जो सिक्का होता है वो ही चलता है। इसको हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में, रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम देख चुके हैं। राजीव गांधी ने एक बार कोशिश की अयोध्या से प्रचार शुरू करके सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने की, उनके हाथ जल गए, वीपी सिंह सत्ता में आ गए, कांग्रेस सत्ता के बाहर हो गई। अब कोई चाहे कि उत्तर प्रदेश में वो दलित कार्ड खेलेगा तो उसका फायदा मायावती को ही मिलेगा। कोई हिंदुत्व कार्ड खेलेगा तो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या हार्ड हिंदुत्व हो, उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। तो अगर राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा को जनता के बीच में एक कनेक्ट स्थापित हो रहा है उससे, तो ये उन्हीं का आइडिया है। उसका जो भी पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, जो पॉलिटिकल फायदा होगा, जो डिविडेंड होगा, वो उन्हीं के पास जाएगा। ये कार्बन कॉपी होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती है। दूसरी बात की, देखिए, ये जो यात्राएं चल रही, भी देवगौड़ा जी ने भी कह दिया कि वो भी कर्नाटक को घूमेंगे इस उम्र में, स्वास्थ्य नहीं है। तो यात्राओं का जो है मौसम आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है राजीव जी कि ये मासेस से कनेक्ट करने का जो ये नया पॉलिटिकल तरीका है, ये नया पॉलिटिकल तरीका ही अब चलेगा ऐसा लग रहा है। एक आखिरी बात और, कि ये जो बीजेपी की यात्राएं हैं, अभी भी देखिए, वो कॉरपोरेट जो उनका पूरा तामझाम है उससे वो निकल नहीं पाएंगे आसानी से। जिस तरीके से अभी तस्वीरें दिखाई कि वो जो है सफाई कर्मचारियों को राहुल गांधी गले लगा रहे हैं या और लोगों के साथ चल रहे हैं, इनकी यात्राएं हेलीकॉप्टर से होंगी। हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठेंगे, कोई अपना इस तरीके का प्रायोजित सब चीजें होंगी। अभी वो इस तरीके से सड़कों पे 300, 400, 500, 1000 किलोमीटर चलने का शायद ना हो। अभी देखते हैं कि उनकी यात्राएं कैसी होती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यात्राएं कैसी होती हैं, मौसम बदल चुका है, यात्राओं का मौसम है और बाहर जो मौसम है वो भी वैसा ही है। बिना मौसम, बरसात जो कहते हैं वो बरसात हम लोग देख रहे हैं, खासकर उत्तर भारत में। और अभी थोड़ी देर पहले जब इसी यात्रा के विजुअल्स को देख रहा था, लाइव रोज करती है कांग्रेस दोनों पक्ष के, मतलब सुबह वाली यात्रा और शाम वाली यात्रा, तो अभी झमाझम बारिश इस यात्रा में हो रही है वहाँ कर्नाटक में। तो बारिश भी हो रही है और मौसम बदल चुका है, लेकिन इस मौसम ने क्या सियासी मौसम को भी बदल दिया है? क्या यात्राएं जो हैं